गछवाइन घोटे पहाड़वाइन भरवाइन दूरियन ज्यादा टंगना में टांगा आयो कपड़वाइन लुगवाइन धोतियन सब कार करबई सुने ले आयल हा ये कहे मीटिंग सुने ले आयल हा। इस मीटिंग के मकसद की इस मीटिंग के मकसद है इस मीटिंग के जो उद्देश्य है कि आज सीसीएल के माध्यम से बीपीआर के माध्यम से जो आसपास के क्षेत्र में कोयला खनन के काम हो रहा है स्थानीय बालूमाथ प्रखंड के आरा चमातो इत्यादि गांव के जमीन लिया जा रहा है आरोपी के साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं हो रहा है और खिलाफ में आज इस कार्यक्रम का रखा गया। सबसे पहला बात जान ले जितना भी नौजवान साथी माँ मौसी दीदी काकी बेटी जितना भी सभी हिया करा आइले हा एक बात तोहनी स्पष्ट जान ले एक बात तोहनी स्पष्ट बुझ ले कि तोहनी लड़े खातिर तैयार हा कि तोहनी अन्याय के खिलाफ लड़े खातिर तैयार हा। ताकि एक बात जान ले आसमान से कोई मसीहा आने वाला ना हो। यदि आसमान से देख पूजा करना भगवान के मानना अल्लाह के मानना कोई भी हर कोई धर्म के मानना है किसी न किसी ईश्वर अल्लाह खुदा के माना है पूजा करा है कोई इबादत करा है कोई मंदिर में कोई मस्जिद में कोई गिरजाघर में कोई गुरुद्वारा में तो कहीं कोई पहाड़ के नीचे तो कोई पेड़ के नीचे। लेकिन सच्चाई यही हो कि आसमान से कोई आने वाला ना हो। ये पूजा पद्धति तो शांति के लिए हो तो मुक्ति के मार्ग के लिए हो सकल हो लेकिन आसमान से कोई फरिश्ता कोई मसीहा कोई अवतार आने वाला ना हो तोरा बचवे खातिर। अगर तोरा कोई बचे तो तोर हिम्मत तोर साहस तोर एकजुटता तोर संघर्ष ही तोरा बचे। अगर कोई ऊपर से आवे वाला हलाए तो अभी तक आए चुकल रहतलाए और झारखंड के पूरे भारत के जितना भी बेसहाय असहाय आदमी है जितना भी गरीब गुरबा है जितना भी दीन दुखी है अपनी के मुक्ति दे देलाए अपनी के मदद कर दे। अगर कोई ऊपर से चलाए तो जितना भी गरीब गुरबा हकीन जितना भी लाचार व्यवसाय अपनी के आई के मदद कर दे कि हम ऊपर से ले हम मसीहा हियो हम फरिश्ता हियो हम कोई देवता हियो हम कोई पैगंबर हियो हम तो पूजा कर ली तो इबादत कर ली हम खुश भई गेली हम अइले हियो बताओ तोर की तकलीफ हो कोई आवे वाला ना हो। आज तोर संघर्ष तोर हिम्मत तोर यह तोरा जाए के तोरा न्याय दिले तो और तोर संघर्ष ही तोर मंजिल के पार नहीं के लिए। तो इसलिए तोनी तैयार हा कि आज जिस प्रकार से तोहनी के आसपास के क्षेत्र में तोहनी के जमीन अधिग्रहण भय रहा हो जमीन अधिग्रहण के कारण किया है कि कोयला के खनन करना है। एक बात स्पष्ट जान ले कोई भी विकास के विरोधी ना है कोई भी विकास के विरोधी ना है। यदि कोयला कोड़े से और उस कोयला के कोड़ के इंटरनेशनल मार्केट में बेचे से अगर हमारे देश हमारे हिंदुस्तान हमारे झारखंड तरक्की करे तो तरक्की में कोई बाधक नहीं है। लेकिन सवाल है उस तरक्की में हम हैं कि नहीं। यदि कोयला कोड़ के एकरा विदेश में बेचकर ले जाए के और ओकर से देश में पैसा आता है देश के भला भता है तो हटे पूछे चाहे ओकर में हम हिये कि ना। अरे भाई देश के भला होता है तो देश माने की देश के इंसान देश माने हमीन देश के भला होता है देश के आर्थिक स्थिति ठीक होता है देश के उन्नति होता है झारखंड के उन्नति होता है झारखंड के डेवलपमेंट होता है। तेकर माने की हम भी तो हटे तो छोटा सा सवाल है कि भाई कोयला खनन हमारी जमीन में तो उस कोयला को खनन होने के बाद जो उसको बेचा जाएगा उससे जो मुनाफा होगा उससे जो राजस्व की प्राप्ति होगी उससे जो सरकार के खजाना भरेगा उस खजाने से हमको क्या मिलेगा। एक तो सवाल है कहे कि बीमार हम होंगे। अभी देखा ना एकदम कार गछुएन भई गए गछुएनो कार भई गए और यहाँ के दादा दीदी काका जेठी भौजी सब कार भई गए। ठीक गलत बोला की बीमारी कार माने वो बीमारी यानी गर्दा से बीमार हाँ जब हमार बप्पा हमार आजा हमार दादा की उम्र जवाल है 70 75 80 साल आज हम 55 साल 60 साल में स्वर्ग सिधाए डालिए
उमर हमर काम भलाई, जब बनिया हम बियाली कनिया बेकार हमर भलाई, जे खेतवे हम धान रोपा लिए वो खेतवा बंजर हमर भलाई, तो टकवा से हमर मुनाफा होवे चाहिए कि ना होवे चाहिए। जे खेतवे हम धान रोपा लिए हम ले करे पोरा से, पोरा कौन रंग के भेवे, पीला भेवे, हरदिया नकारे कार भाई, खपरा लाल रंग के भेवे, खपरो लाल भाई गलो, और जंगले लाओ घर भाई हरा रंग के जे दादा के लागो तो दिन बाद हो कार भाई, पोरवो का, खपरो का, मटियो का, आदमी तो कार भैया। तो भाई साहब हम झेल रहे हैं, परेशानी में हम हैं, दुख में हम हैं, तकलीफ में हम हैं, तो एक साउथ इंडिया से आया हुआ मैनेजर अगर आप दिखाएगा तो आग निकालने का वादा रखना होगा। आज हम परेशानी में रहेंगे, बस आपको निकालने का जज्बा होना चाहिए जो तुम्हारे अधिकार के खिलाफ उठेगा। ये धरती वीरों की है, इस धरती में तिलका मांझी का जन्म हुआ है, इस धरती में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है, इस धरती में मेदिनी राय का जन्म हुआ है, इस धरती में नीलांबर पीतांबर का जन्म हुआ है, इस धरती में झारखंड के भगत सिंह निर्मल महतो का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपने लहू से इस धरती का मान रखा है। आप उस धरती में जीते हो, आप उस धरती में रहते हो जिस धरती में हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने अपने खून से धरती का मान रखा है। तो यदि आज के नौजवानों, यदि आपके खून में भी उबाल है, यदि आपके बदन में जो लहू बह रहा है अगर उसमें गर्मी है, तो जो भी हमारे हक अधिकार के सामने आके टकराएगा, चाहे कोई रहे, सामने वाला कोई रहे, जो हमारे हक अधिकार के सामने आके टकराएगा उससे मिट्टी में मिलाने का जज्बा आपको रखना होगा। जिंदाबाद, आज बोरी बोरी इधर उधर का अधिकारी, इधर उधर का पदाधिकारी यहाँ आएगा और हमको आंख दिखाएगा और धमकी देने का काम करेगा, तो लानत है हमारी लहू पर, लानत है हमारी जिंदगानी पर। अरे मरना तो किन सबको है, कौन यहाँ जीने के लिए आया है? माइकल जैक्सन, क्या नाम डाल दिया अमेरिका का वो स्टार था माइकल, नौजवान लोग माइकल जैक्सन का नाम सुने हैं? दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, लाखों करोड़ों का इनकम, वो टारगेट बनाया था कि 150 साल जिंदा रहेंगे। देखो खाना खाता था तो डॉक्टर से चेक करके खाता था, कपड़ा पहनता था तो डॉक्टर से चेक करके कपड़ा पहनता था, पानी पीता था तो डॉक्टर से चेक करके पानी पीता था। अरे घर से बाहर निकलता था कि हवा में कुछ है क्या, डॉक्टर से चेक करके घर से बाहर निकलता था। आज वो आदमी 50 साल में जो टारगेट किया था 150 साल जिएंगे, 50 साल में बुरी तरह मौत के मुंह में समा गए। कौन यहाँ जीने आया है? सिकंदर को जानते हो? दुनिया को जीतने चला था, जिसने तलवार के जोर से आज से 2500 साल पहले, जब हमारे देश में कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास का कालखंड था, एक दुनिया में सिकंदर नाम का बहुत बलशाली आदमी, बड़ी ताकतवर आदमी आया था। उसका लक्ष्य था कि तलवार के जोर से पूरी दुनिया को जीत लेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए, मात्र 33 साल, मात्र 30 साल और 3 साल, मात्र 33 साल की आयु में सिकंदर दुनिया को छोड़ के चला गया कि दुनिया को जीतने आना था। ये लोग इसलिए तुम्हें डराते हैं कि तुम्हारे अंदर एक डर समा गया है। जिस दिन तुम्हारे अंदर का डर बाहर आएगा, इनका दम नहीं है, ये तुम्हारी बपोती जमीन है, ये तुम्हारे बाप की खेती है, ये तुम्हारे बाप का झारखंड है, इनके बाप का झारखंड नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत लानत की बात है कि कहां का आदमी यहां आएगा और यहां के लोगों को डराएगा, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया इन खदानों को, जिन्होंने अपना गांव दे दिया इन खदानों को, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इन खदानों को, और यहाँ के लोगों को डराएगा, ये बहुत ही लानत की बात है। इसलिए नौजवानों, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, ये गांव आपका है, ये जिला आपका है, ये बालूमाथ का प्रखंड आपका है। अगर यहाँ समस्या होगी तो तकलीफ आपको होगा, इसे लड़ना आपको।
आपने बुलाया, हम आज आए हैं, हम आपको हिम्मत देने आए हैं, हम आपको हौसला देने आए हैं, हम आपको ऊर्जा देने आए हैं, हम तो आपको प्रोत्साहित करने आए हैं। लेकिन एक बात कहिए, यहाँ से हम घर जाएंगे, उसके बाद अगर आपको कोई समस्या होगी, हमें आने में फिर एक दिन लगेगा, तब आप क्या करेंगे? इसलिए आपको तैयार करना होगा, यहाँ के नौजवानों को तैयार करना होगा। अरे जेल गांधी भी गए हैं और जेल भगत सिंह भी गए हैं। जेल से नहीं डरिए, जेल क्रांतिकारियों का घर होता है, ससुराल होता है। इसलिए ये लड़ाई आपके आने वाले भविष्य की है। याद रखिएगा, अगर जमीन का टुकड़ा है तो आपका भविष्य है, जमीन का टुकड़ा नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछेगा। आप लोग बंजारा लोग को देखे हैं, बंजारा या गुलगुलिया, हालांकि खराब शब्द है लेकिन हम माफी चाहते हैं इन शब्दों को बोल रहे हैं। गुलगुलिया बुझा? अरे जगह जैसे कोई रेलवे स्टेशन में आप चले गए, कोई बस स्टैंड में तो नहीं चली गया, वहां देखिया खुला आसमान में बहुत सारा आदमी दरी बिछाए के गंदा गंदा कपड़ा और सुतल, ना ओकर घर और ना ओकर द्वार, कहे ना ओकर पास जमीन बारी ना। कि कभी किसी कालखंड में इसी प्रकार से कोई योजना के नाम पे, कोई परियोजना के नाम पे अपनी के जमीन लिए के काम कर लेते, आज अपनी एक गांव से दूसरा गांव भटका। तो हमने की चाहे, हम की चाहबे कि हम इनके आने वाला पीढ़ी हमने के गिरर छुआ वह प्रकार से एक गांव से दूसरा गांव भटकता है, एक जिला से दूसरा जिला भटकता है, कि हम इन्हें चाहबे। इसलिए आज अगर संघर्ष करे का समय है तो आने वाला भविष्य के लिए बचे रखो। आज अगर संघर्ष करे में पीछे हट गला, पीछे छोटे छोटे भाई बहन सब जगरा तो हम तोरवा में लेके अइले हा, एखिन के भविष्य की है। आज अगर हमें पीछे हट गला तो एखिन के भविष्य की रहता है, इस बात के तो। और हम अक्सर बोलते रहिए कि माई और माटी, माई यानी मां और माटी यानी जमीन, कि माई और माटी में अगर एक को चुनना हो, कतरे एक के चुने के हो तो कतरा चुने के चाहिए, माटी के चुने के चाहिए। बुरा नहीं मानिया, इस बात के गलत तरीके से नहीं हमारे सोचिया कि विधायक जी की बोला थे कि माँ और माटी में एक में चुने खो तो मैया के छोड़ के मटिया के कहा चुने बोला है। तो इस बात के जान ले, मैया के कोई रोक नहीं सकला, मैया के कोई धैर्य के पकड़ के नहीं रख सकला। एक दिन अगर समय है तो 70 साल 75 साल 80 साल चुलियन पाइप जी तो जैसे दादी के पकड़े ये झुर्री चेहरा में झुर्री आ जातो, अभी जब प्लेन प्लेन चेहरा हो कि बास से चमक रहा लो एकर में झुर्री ना जी तो ये जब बढ़िया बढ़िया हाड़ मांस रखा हो ये सब गुलगुलाए जी तो एकदम मुरकुराए जी तो, और तुम्हें कांते कांते अपन मैया के जमजोरिया धर लग भी और बोल भी जल्दी चलाओ रे, मेरा 2 घंटा बाद सेंट मार ले। बोल कि नहीं, बात कड़वी है लेकिन प्रैक्टिकल है। तो ही बताओ मैया मर गलो तो कितना देर तक रखबी घरवा में मरल शरीर? एक दिन बाद बोल भी कि गमक दिया लगल हो एकर क्रियाक्रम जल्दी कर। यानी मैया के अंतिम समय तो कोई पकड़ के नहीं रख सका नहीं, लेकिन ये मटिया 1000 साल ना पकड़ा है, 1000 साल की कई 1000 साल पहले से है। और हमनी के मरले बाद कई पीढ़ियां खेते, कोई अंदाजा है कि मटिया हमने साथ लेके जीवे? यह रहता तोर बाद तोर पोतैया में, ओकर बाद ओकर पोतैयन में, ओकर बाद ओकर पोतैयन में, सबके